हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या आप डीएसए सीखने को जा रहे हो, डीएसए सीखने के पाथ में हो, तो आपको रिकर्शन आना चाहिए। रिकर्शन से आपका बहुत सारा इजी इजी प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। और रिकर्शन सीखने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, वो है फंक्शंस। क्योंकि हम फंक्शंस यूज़ करके ही रिकर्शंस बनाते हैं। तो अगर आपको फंक्शन सीखना होगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई है फंक्शंस के ऊपर डेडिकेटेडली, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अच्छा, तो आप सोचोगे कि अभी प्लेलिस्ट क्या है, तो मैं कंप्लीट डीएसए सी प्लस प्लस सीरीज़ बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस से लेके एडवांस ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट का हिस्सा बनना है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और आप एक्सेस कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट्स फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपका जो टेक्निकल कोर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और साथ में मेरी चैनल की भी ग्रोथ हो जाएगी। सो अब हम शुरू करते हैं रिकर्शन को लेकर। रिकर्शन क्या है? रिकर्शन जानने से पहले अपने को क्या समझना चाहिए रिकर्शन के बारे में, तो वो है बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फंक्शन लिखते हो, तो फंक्शन लिखते समय आप क्या करते हो? फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन की जो पैरामीटर्स देते हो और जो कोड स्निपेट आप वहाँ पे देते हो, मतलब आप इनपुट देते हो अपनी तरफ से। पर मैं ऐसा क्यों बोलूँ आपको कि आपको फंक्शन बार बार लिखनी है इसमें? क्योंकि फंक्शन हम यूज़ करते हैं हमारा काम आसान करने के लिए। पर अगर हमें उसको और आसान करना होगा, अगर हमें एक ही फंक्शन को बार बार हमारे कोड में लिखना होगा, तो हम उसको रिकर्शन बोलते हैं। तो हम रिकर्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है आपका, वो ब्रेक डाउन होगी। आप जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको आप स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हो और आप तब तक उसको रन कर सकते हो जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। तब तक वो अपना जो एक्सपेक्टेशन या तो जो मीट है, अपना डेड एंड है, वो मीट ना हो, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है रिकर्शन का एक बेनिफिट। तो अभी हम जानते हैं कि जो सिंटैक्स क्या है रिकर्शन का, तो हम रिकर्शन लिखते कैसे हैं? तो हम बेसिकली पहले एक फंक्शन लिखते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं वैसी फंक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है, मैं उसको फिर से मेरे फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है, हम उसको बार-बार हमारे एक ही कोड, हमारा एक ही फंक्शन स्निपेट के अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। मीन्स एक कॉल को अपन बार-बार एक फंक्शन में अपन एक चीज़ को बार-बार कॉल करना, उसको बोलते हैं अपन रिकर्सिव कॉल। और जब हम फंक्शन लिखेंगे मेन, तो उसमें हमें डायरेक्टली इस फंक्शन का डायरेक्टली कॉल सकते हैं, जिसको हमने सीखा था पिछली वीडियो में, जिसको कहते हैं हम फंक्शन कॉल। ठीक है? आई थिंक सबको समझ आया होगा कि कैसे हम फंक्शन रिकर्शन अपन लिखते हैं। पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर जो फंक्शन की जो पैरामीटर्स है, अपन उसको वापस लेकर आ सकते हैं हमारे कोड स्निपेट में यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन से क्या होगा, जो हमारा फंक्शन का काम है, वही हम बार-बार एक जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर हम एंड टू एंड में जो रिकर्सिव फंक्शन है अपना, रिकर्सिव फंक्शन है, आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है? आई थिंक सो आपको इतना बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रिकर्शन है, वो लिखते कैसे हैं हम। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम्पल है, वो है बेसिकली काउंटिंग नंबर फ्रॉम n टू 1। अभी ये n टू 1 है। n टू 1 मतलब पीछे से लेके आगे, मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि 5n है, तो 5, 4, 3, 2, 1 ये होगा अपना रिवर्स काउंटिंग। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैंने लिखा कैसे। पहले तो मैंने लिखा वॉइड काउंटडाउन। काउंटडाउन मतलब कि एक काउंटडाउन चाहिए मुझे। अभी मैंने इनपुट पैरामीटर दिया, जो हमने लिखा n। अभी मैंने कंडीशन दी कि इफ़ जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करो, बोल देना कि सी आउट गो, मतलब हमारा एग्जीक्यूट हो गया कोड। अगर नहीं होता है बाय चांस, तो मैं बोलूँगा कि या सिंपली जो n की वैल्यू है वो प्रिंट करते जाना और काउंट डाउन में n-1 करना। n-1 मतलब पहले जब 5 आता है नंबर, तो 5-1 4 होगी, फिर 4-1 3 होगी, 3-1 2 होगी, 2 के बाद 1 आएगा। फिर जब ये कंडीशन सैटिस्फाई करती है, जो है n इज़ लेस देन इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली जो गो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पर रिकर्शन कहाँ यूज़ किया? हमने रिकर्शन यहाँ पे यूज़ किया। काउंटडाउन n-1 हमारा मेन फंक्शन क्या है? काउंटडाउन है। और हमने क्या किया? रिकर्सिव फंक्शन का वापस कॉल किया हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो इसी को कहते हैं हम रिकर्शन। अभी इसका फिर अपन ने इसको मेन इंट मेन लिखा। मैंने काउंटडाउन n की वैल्यू मैंने 5 दी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट n लिखा है ना, तो मैं इंट n की वैल्यू 5 दिया और रिटर्न 0 कर दिया। आई थिंक सबको समझ आया होगा कि कैसे हम काम करते हैं रिकर्शन का। मैं आपको एक बार इसको कोड लिख के एक्सप्लेन करता हूँ वापस कि ये आउटपुट आता है कि नहीं।
सो मैं नया फाइल क्रिएट करता हूँ जो होगा recursion डॉट cpp। ठीक है, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, recursion डॉट cpp। अभी मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं कोड टेम्पलेट लेके आता हूँ। अभी कोड टेम्पलेट क्या होता है, कोड टेम्पलेट एक यूजर स्निपेट होता है जो हम सामने से प्रोवाइड कर रहे हैं VS कोड को, ताकि मैं आगे जाके कभी भी ये लिखता हूँ कोड टेम्पलेट नाम का कुछ चीज़, तो मुझे एक स्निपेट बेसिकली मिले ताकि मेरा टाइम बचे। ठीक है, अगर आपको सीखना है ये कैसे लिखते हैं कैसे बनाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली लिखता हूँ इंट एम, मुझे इंट एन चाहिए, या तो मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे इंट void। ठीक है, void काउंट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इनपुट पैरामीटर क्या होगा, n। अब मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन, इफ जो मेरी n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या करना, सी आउट करना गो। ठीक है, अगर मेरी जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 निकली तो मैं बोलूँगा गो, एल्स मैं लिखूँगा यहाँ पे सी आउट n, जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ। आई थिंक सबको समझ आया होगा। और फिर मैं काउंट डाउन करके यहाँ पे लिखूँगा n-1। n-1 क्यों, क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू है जो अपन इंट n में देते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आए और वहाँ से 5-1 लूप में चले, 4-1 लूप में चले, 3-1 लूप में चले, 1-1 लूप में चले, और जैसे ही 0 होती है ये तो मैं बोलूँगा एग्जीक्यूट गो। ठीक है, अभी हम इसका मेन कोड लिखते हैं। अभी मेन कोड में क्या आएगा, डायरेक्टली बोलूँगा काउंट डाउन जो है उसकी जो वैल्यू है 5 है। ठीक है, और मैं रिटर्न 0 कर दूँगा। सही है, हम चेक करते हैं अभी कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो हमारा आउटपुट सही से आ रहा है, देखो 5 4 3 2 1 गो। ठीक है, हम थोड़ा अभी एक हायर नंबर ट्राई करते हैं कि अपन 10 लेके ट्राई करते हैं, 10-20 लेके ट्राई करते हैं कि 20 में आता है कि नहीं, चेक करते हैं हम। सो हमारा सही से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, 20 में भी हमारा कोड रन हो रहा है। तो हमारा बेसिकली हमारा काम हो चुका है सही से, जो हमें चाहिए था वैसे मिल गया है आउटपुट। तो ये जो था वो बहुत बेसिक कोड था रिकर्शन के ऊपर, इसके बहुत एडवांस टाइप ऑफ कोड्स मिलेंगे आपको आगे जाके। तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला एग्जांपल लिया है, तो हम अभी आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आती है कि वाई डू वी नीड रिकर्शन, रिकर्शन की ज़रूरत ही क्यों है, हम क्यों रिकर्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट इनपुट्स। मतलब क्या होता है कि अभी मैं कोई ऑपरेशन रन करता हूँ तो उसके लिए मैं, आप बोलोगे कि आप फंक्शन से डायरेक्टली कर सकते हो, मैं बोला हाँ कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप लूप से भी कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, बट लूप्स उतना एफिशिएंट नहीं है जितना अपना फंक्शंस है। पर इसका एक बहुत आसान तरीका क्या होगा कि अपन रिकर्शन यूज़ करें, क्योंकि अगर मुझे कोई एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसी को मुझे बार बार अगर एक ही कोड में रिपीट करना होगा तो मैं फंक्शन से नहीं कर सकता, फंक्शन मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे डिफरेंट इनपुट्स में अगर मुझे एक चीज़ को बार बार रिपीट करना होगा तो मैं रिकर्शन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इन एवरी स्टेप वी ट्राई स्मॉलर इनपुट्स टू मेक स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो वो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि स्मॉलर इनपुट्स देते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है, जो वास्ट प्रॉब्लम है वो स्मॉल हो जाए, मतलब ईजी हो जाए। एंड लास्ट चीज़ है बेस कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द रिकर्शन, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप विल ऑकर। यस, मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे आपका जो लूप है, आपका जो रिकर्शन है वो स्टॉप होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप मिल जाएगा। इनफाइनाइट लूप बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कोड है वो कभी रुकेगा ही नहीं, इट विल गो ऑन फॉर एवर। तो हमें अगर वो चीज़ अवॉइड करनी है तो हमें एक बेस कंडीशन देना पड़ेगा। अभी हमारा जो कोड था उसमें अपन ने दिया था बेस कंडीशन कि हमारा जो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना हमारा जो लूप है कभी रुकेगी नहीं।
ठीक है। सो अब चलते हैं कि रिकर्शन वर्सेस इटरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। इटरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिकली अपन लूप्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लूप्स के थ्रू अपन एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, अपन इसको इटरेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। रिकर्शन क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं दूसरा फंक्शन, तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। तो हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत जगह इंटरव्यू से पूछा आता है। दे विल आस्क यू डायरेक्टली दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड एन इटरेटिव प्रोग्रामिंग। तो आपको मिनिमम 2-3 पॉइंट्स तो पता होना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरव्यू है आपको उसका आंसर कर पाओ। तो फर्स्ट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, वो है टर्मिनेट्स व्हेन द बेस केस बिकम्स ट्रू। मतलब जब एक बेस केस यहाँ पे ट्रू होती है तभी हम इसको रोकते हैं। बट इटरेटिव प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, वहाँ पे क्या होता है, जब अपना कंडीशन फॉल्स होती है तभी हम उसको रोकते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस रिकर्शन में जब वो ट्रू होगा तब हम इसको बेस केस को रोक देते हैं, और इटरेटिव प्रोग्रामिंग में उसका वाइस वर्सा। रिकर्शन में हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, इटरेटिव प्रोग्रामिंग में हम लूप्स यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपन रिकर्शन में फंक्शन लिखते हैं, जहाँ हम इटरेटिव प्रोग्रामिंग में हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिव कॉल नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इन स्टैक मेमोरी। ये एक चीज़ है जो शायद आप अभी ना समझे, पर आगे जाके जब हम मेमोरी मैनेजमेंट स्टैक पे अपन जब पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आ जाएगा कि रिकर्सिव कॉल में अपन को एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है स्टैक मेमोरी के अंदर। पर इटरेटिव प्रोग्रामिंग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लूप्स अपने आप में ये होती है, रिपीट होती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। रिकर्शन का जो आखिरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्मॉल कोड साइज। यहाँ पे आपका जो कोड साइज है वो बहुत छोटा होता है, बट इटरेटिव प्रोग्रामिंग में लार्ज होता है, क्योंकि आप उसको एक बहुत बड़े फंक्शन में आप उसको बार बार एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एक इटरेटिव प्रोग्रामिंग की एक नेगेटिव पार्ट है। बट रिकर्शन की ये एक खासियत है कि बहुत छोटा स्मॉल कोड साइज में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत फेमस है और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंटरव्यूज वगैरह में आता है क्वेश्चन, जो है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। अभी आप बोलोगे फैक्टोरियल तो हमने सीख लिया था जब हमने लूप्स स्टडी किया था अभी, तो वो फैक्टोरियल भी ठीक है, बट उससे ज़्यादा एक एफिशिएंट तरीका अगर मैं आपको बताऊँ फैक्टोरियल यूज़ करने का, तो वो है यूजिंग रिकर्शन। क्योंकि रिकर्शन का एक बहुत एक मेजर प्रॉपर्टी जब अपन फैक्टोरियल लिखते हैं उससे, इससे अपन फिबोनाची भी लिख सकते हैं, बट आज अपन बेसिकली फैक्टोरियल लिखेंगे। शायद आगे जाके हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तब अपन फिबोनाची पे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने ये फंक्शन लिखा, मेन अपना फंक्शन जो है वो है इन फैक्टोरियल। हम लोग इनपुट देते हैं एन के थ्रू। फिर हम बोलते हैं कि अगर जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-1। अभी फैक्टोरियल में बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो पीछे का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों हम लूप्स के थ्रू बार बार मल्टीप्लाई करें, क्यों ना हम फैक्टोरियल से अपन रिकर्शन यूज़ करके फैक्टोरियल एग्जीक्यूट करें। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम फैक्टोरियल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने फैक्टोरियल करके डिफाइन किया अपना जो फंक्शन नेम है वो, मैंने इनपुट दिया n के थ्रू। फिर मैंने कहा कि इफ़ n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो रिटर्न कर दो n, जो n की वैल्यू थी पिछली वाली, और जो फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको भी एग्जीक्यूट कर दो, एल्स रिटर्न कर दो 1। ठीक है, अभी यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगी, क्योंकि किसी को भी मल्टीप्लाई बाय जीरो किया तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए अपन ने क्या किया, n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और फिर क्या होता है, हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हम n की वैल्यू देते हैं, रिजल्ट की वैल्यू देते हैं, और फिर क्या होगा कि अपन यूजर से इनपुट लेते हैं नंबर की वैल्यू, और जो हमारी फैक्टोरियल जो हमने पूछा है, वो हमारा जो ऊपर से फंक्शन से जो रिकर्शन से जो आ रही है वैल्यू, ये जो है ना फंक्शन फैक्टोरियल से जो आ रही है वैल्यू, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एन के, एन मतलब जो अपन ने इनपुट दिया उसके साथ। ठीक है, सो सी आउट फैक्टोरियल ऑफ एन इज रिजल्ट। ठीक है, हम एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल डॉट सी पी पी फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिकर्शन डॉट सी पी पी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोड टेम्पलेट इंपोर्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे पहले फंक्शन लिखता हूँ। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, बेसिकली मैं इंट फैक्टोरियल लिखूँगा, इंट फैक्टोरियल, और अंदर में इंट एन को मैं इनिशियली ये करूँगा, पैरामीटर दूंगा। अभी क्या होगा, मैं बोलूँगा इफ एन इज ग्रेटर देन 1, तो रिटर्न कर दो एन इंटू फैक्टोरियल
n-1। ठीक है, इजी था। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स रिटर्न 1। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा, यहाँ पे सेमीकोलन इन्वेस्ट किया मैंने। फिर अभी मैं लिखूंगा जो मेन कोड है अपना, वो है जो है एंड एंड। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे रिजल्ट भी मुझे चाहिए, और मैं बोलूँगा सी आउट इंटर द नंबर। ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेंगे नंबर के फॉर्म में, और मैं बोलूँगा सी इन एन की वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिजल्ट इक्वल टू जो हमारा फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो मिल जाए अपने को, और जो यूज़र की जो एंड वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। सिंपल है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट फैक्टोरियल ऑफ द ऑफ एन इस, हमारा फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अपन ने स्टोर किया ना वैल्यू, तो रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक सो हमारा कोड लिख के हो गया। अपन चेक करते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। एंटर नंबर मैं बोलूँगा सबसे इजी क्या है, फैक्टोरियल मैं देखता हूँ। चलो 3, तो 3 की वैल्यू 6 है, तो 3 इंटू 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 सही है, सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी वाले ट्राई करते हैं हम ट्राई करते हैं 9 के लिए। तो 9 का फैक्टोरियल ये है कि चेक करते हैं हम तो गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 9। तो 362,880 ऐसा बता रहा है ये, तो 362,880 सही है। तो हमारा फैक्टोरियल की जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाक से कि मैंने क्या किया है इसमें। मैंने पहले एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने एक फैक्टोरियल करके एक फंक्शन नेम लिखा जहाँ पे मैंने इनपुट पैरामीटर एन दिया। फिर मैंने चेक किया कि इफ एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन 1 है, तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली एन इंटू फैक्टोरियल n-1 करना। अब ये जो फैक्टोरियल है वो क्या है, फंक्शन है अपनी। तो फंक्शन में जो n-1 की वैल्यू है जो हमें मिलेगी वो एल से मल्टीप्लाई होती जाएगी, और एल्स या तो रिटर्न 1 कर देना। ठीक है, फिर क्या होगा, मैंने दो चीज़ को इनिशियलाइज किया, एन और रिजल्ट को। मैंने कहा कि एंटर नंबर मैंने यूज़र से इनपुट लिया, फिर मैंने एन की वैल्यू ली मैंने यूज़र से, और फिर मैंने कहा कि रिजल्ट जो है इक्वल टू फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, और एन जो है वो मैंने इनपुट दिया सामने से। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि जो एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इसी से हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ आया होगा कोड। अभी लास्ट पार्ट बचता है हमारा, वो है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे किया। तो आप इधर देख सकते हो रिटर्न 5, पहले तो जो अपना एन की वैल्यू थी वो 5 थी, तो 5 फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, जो 4 की फैक्टोरियल थी वहाँ पे आई तो 120 हो गई। रिजल्ट 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 यहाँ पे आ गया, 3 फैक्टोरियल ऑफ 2 6, 2 फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 2, और 1 के साथ भी किया हमने तो अपने 1 मिला, और जो भी इसका वैल्यूस आई है हमारी वो सबकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 120। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और 5 तक जाएगी। तो आई थिंक सो आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।